गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड इन अ ब्रांड न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है कि अभी रिसेंटली जो हुआ सिद्धांत सूर्यवंशी जो कि एक्टर थे, 46 ईयर के थे, जिनकी अभी डेथ हो गई है जिम में। सो लोग बोल रहे हैं कि उनकी मौत की वजह थी कि वो जिम में जा रहे थे, अगर वो जिम में थे और उनकी डेथ हो गई है। तो सबसे पहली तो चीज़ मैं आपको बता दूं कि मौत की वजह जिम कभी नहीं होती, ठीक है। आपकी बॉडी आपको बहुत सारे टाइप के जो संकेत होते हैं वो देती है कि अगर कुछ है। अगर चलो मैं बात करूँ कि चलो आप जिम में आपको वर्कआउट करके टाइम आपकी सांसें फूलती है, ज़्यादा फूलती है, तो आपके ब्लड जो वहाँ पे जो सर्कुलेट हो रहा है तो वहाँ पे कुछ इशू आ रहा है कि वो ब्लड सर्कुलेशन में कुछ तकलीफ आ रही है, तो उसकी वजह से आपकी सांस फूल रही है, तो आपको चेकअप करवाना चाहिए, ना कि उसकी न्यूज़ बनानी चाहिए कि उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो उस पर्सन को आपको जांचना चाहिए, उस पर्सन को खुद को समझना चाहिए कि उसको क्या करना है आगे, ठीक है। और एक बात, जितने भी अभी तक टीवी एक्टर जो भी डेथ उनकी हुई है जिम में, वो हो सकते हैं अभी जो सिद्धांत सूर्यवंशी के साथ हुआ, उससे पहले थे सिद्धार्थ शुक्ला, ठीक है, जिनकी डेथ भी जिम की वजह से हुई थी। वो सब बोल रहे थे कि वो ज़्यादा जिम करते थे, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। बट आपने कभी उनकी लाइफस्टाइल या उनकी बीमारी के बारे में कभी आपने देखा नहीं, सोचा नहीं होगा, ठीक है। जितने भी ये न्यूज़ चैनल वाले, जो भी पेपर वाले सब कुछ छाप रहे हैं, आपने कभी उनकी लाइफस्टाइल या उनकी बीमारी के बारे में कभी देखा, सोचा, सुना, कहीं पे पढ़ा, कहीं कहीं पे आपने छापा, कहीं पे आपने टीवी पे टेलीकास्ट किया कि क्या उनकी बीमारियां थी, क्या उनकी लाइफस्टाइल थी, कि वो पूरे 24 घंटे में क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या उनकी बुरी लतें थी, ठीक है। शराब हो गई, हुक्का हो गया, सिगरेट्स हो गई, ये सब कुछ बहुत कुछ चीज़ें होती है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। सो जिम में जाने के टाइम अगर जिम में थे और उनकी डेथ हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी मौत की वजह जिम है, जिम ज़्यादा करने से मौत हुई है। ये सब अभी अभी 2-3 सालों में हुआ है कि भाई जिम में डेथ हो रही है, ठीक है। पहले ऐसा कुछ नहीं था और कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जिम में डेथ हुई है। और एक बात, ये जितने भी अभी जिनकी डेथ हुई है वो कभी बॉडी बिल्डर या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं थे, या तो प्रोफेशनल एथलीट्स नहीं थे, ना कोई खिलाड़ी थे, ठीक है। ये सब टीवी एक्टर्स है, तो वो टीवी में काम करते थे, वो एक्ट्रेस थे। उनकी लाइफस्टाइल और उनकी बीमारी आपको नहीं पता, उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अलग होती है और वो अपनी लाइफस्टाइल में ही जीते हैं। हाँ, जिम करते हैं क्यों? क्योंकि उनको रोल के हिसाब से उनको अपने आप को तैयार करना होता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टर बोलते, जो भी मतलब एनीथिंग, ये सब कुछ उनकी बातें हैं। बट मैं एज अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़, जिम नहीं होती है मौत, ये जिम में मौत होती है तो इसकी वजह मतलब जिम ही नहीं होता है, ठीक है। मैं थोड़ा बोलने में ऐसा आपको लग रहा होगा, बट ये एज अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी 10 साल से कर रहा हूँ एक्सरसाइज, ठीक है। मेरी उम्र छोटी है, बट हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो छोटी उम्र में भी पता चलता है कि हाँ, हमारे बॉडी में ये इशू हो रहा है। अगर आपको ज़ुकाम हो रहा है, अगर आपको कोल्ड है, आपको सर्दी लग रही है, आपकी बॉडी वार्म हो रही है, तो आपको पता चलता है। आप में वीकनेस आने लगती है, आपका सर दुखता है, तो आपको कैसे पता चलता है? आप तो दूसरे को बता दो। तो ये सब चीज़ें अगर वो किसी को बताता नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनको कोई बीमारी नहीं थी, या तो आपने कभी उनको हुक्का पीते हुए या सिगरेट पीते हुए या तो फिर कोई स्टेरॉइड लेते हुए देखा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं लेते थे। अगर ये आपको ऐसा पता चला कि वो जिम में जा रहे थे, अगर जिम में वर्कआउट कर रहे थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, इसका मतलब जिम में कुछ हुआ, मतलब वो वर्कआउट करते हैं इसीलिए उनकी डेथ हो गई। कभी ऐसा देखा है कि वर्कआउट करते हो, कोई एथलीट है, उनकी डेथ हो गई है सडनली? अननेसेसरी अगर कुछ ले रहे हैं तो उसका असर हो सकता है, बट लॉन्ग टाइम में हो सकता है, कभी कभी जल्दी भी होता है। आज इतने सारे इंडियन प्लेयर्स जो क्रिकेटर्स है, हॉकी प्लेयर्स है, रेसलर्स है, इतने सारे प्लेयर है, इतने सारे हैं, कभी उनकी डेथ ऐसी नहीं हुई। और टीवी एक्टर्स की डेथ ऐसे हो रही है। अभी सूरत में भी बहुत टाइम पहले किस्सा हुआ था कि वो जिम में बैठे थे, वर्कआउट करते टाइम वर्कआउट करते करते बाहर आए और बाहर ही मर गए। तो भाई, कभी आपने उनके लाइफस्टाइल के बारे में नहीं सोचा, आपने उनकी बीमारी के बारे में उनकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं पूछा है, कुछ नहीं पूछा है। एकदम से सडनली सब एलिगेशन लगा रहे हो जिम वालों पे कि भाई जिम में वर्कआउट करते हो इसीलिए आप डेथ हो जाती है, ये वो। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें
गंद फैलाना बंद कर दीजिए। ये मतलब पूरे इंडिया में ये अभी गंद फैला हुआ है कि भाई जिम जाने में खतरा है, तो जिम नहीं जाना चाहिए। अब कोरोना के बाद सब लोग चालू कर रहे थे, क्यों? उनको सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी थी। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? वर्कआउट करने से बढ़ती है। आप किसी भी टाइप का वर्कआउट करो, ऐसा नहीं है जिम में ही वर्कआउट करो। जिम एक जगह है जहाँ पे आप वर्कआउट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? घर में भी वर्कआउट करो और यहाँ पे भी वर्कआउट करो। बट घर में ऑफिस का काम करना कैसा लगता है आपको? भाई आराम से चिल मारो, ये वो कुछ भी करो। बट ऑफिस में यही काम करना होता तो आप चेयर पे बैठ के पूरा फोकस के साथ आप काम करते हो, तो वहाँ पे ज़्यादा काम होता है। तो सेम ये चीज़ यहाँ पे भी है। अगर आप घर में वर्कआउट करते हो तो वो कई बार छूट जाता है, नहीं करते हो, 10 मिनट का करते हो, 20 मिनट का करते हो, फिर छोड़ देते हो। बट अगर जिम में जाते हो तो आपको 1 घंटे का पूरा वर्कआउट करते हो। आपके पास ट्रेनर होता है, आपके पास समझाने वाले होते हैं, आपके पास ट्रेनर इसीलिए होते हैं कि आपको कुछ गलत ना कर लो, आपको कुछ इंजरी ना हो। अगर इंजरी हो जाए तो आपको आगे क्या करना है तो वो आपको समझाते हैं। सो ये सब चीज़ें फ़ायदे के लिए होती है। जिम फ़ायदे के लिए होता है। इसमें यहाँ पे सिर्फ डेथ होती है ऐसा नहीं है। डेथ हुई है तो आपको उसका कारण उनके फैमिली मेम्बर से पूछना चाहिए, उनके पोस्टमार्टम से पूछना चाहिए। ऑटोप्सी करते हो तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि इनसाइड क्या था और वो क्या ले रहे थे। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट आप बाहर लाइए, आपका पोस्टमार्टम किया हुआ उनका जो सर्टिफिकेट होता है, जो भी उनका कंक्लूजन जो लास्ट में सर्टिफिकेट आता है वो बाहर लाइए। जिम वालों पे एलिगेशन मत लगाइए कि जिम में डेथ होती है तो जिम करना खराब है। जिम करना खराब नहीं है। मैं खुद 10 साल से कर रहा हूँ और मेरे भी कितने क्लाइंट हैं जो कि 50+ है, वो भी कर रहे हैं वर्कआउट, कुछ नहीं हो रहा है उनको। और ये 46 ईयर में या 34 या 30 में सब कुछ ये उनकी डेथ हो रही है जिम में, तो मतलब जिम वाले गलत है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि जिम वालों पे इतना एलिगेशन मत लगाइए कि जिम में गलत हो रहा है। जिम में कुछ गलत नहीं हो रहा है, जो गलत हो रहा है वो बाहर हो रहा है। 24 आवर्स में से 16 आवर्स हम काम में निकालते हैं, तो 8 आवर्स आपकी स्लीप हो गई तो उसको निकाल देते हैं। 16 आवर में से 1 घंटा आप जिम करते हो तो 15 आवर्स बचे। 15 आवर्स में आप क्या खाते पीते हो, क्या करते हो, हमको क्या पता? हम तो 1 घंटा आपको संभालते मतलब छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। 10-10 मिनट में आपके पास आते हैं कि भाई ये सर आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, चलो इसके बाद आपको ये करना है, ये करना है। हम आपको डाइट की सलाह देते हैं, हम आपको डाइट बना के देते हैं। अब हम आपको हाथ से खिला तो सकते नहीं हैं, वो तो आपको खुद को खाना होगा। तो जो अपने हाथ में है आप उन पे फोकस कीजिए, ना कि हमारों पे एलिगेशन लगाइए कि हमने कुछ गलत किया है। सो बस मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि हम जिम वालों की कोई गलती नहीं है, गलती उन लोगों की होती है। तो आप उन लोगों को पकड़िए, उनके फैमिली मेम्बर्स को पकड़िए, उनके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनको आप सवाल कीजिए, सीधा छापिए मत। सो बस हो सके उतना ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए और बने उतना लाइक्स यहाँ पे डालिए, यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। बट हो सके उतना ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जिम वालों की अब इज्जत पे आ गई है कि ये सारा चीज़ें सब हर साल में कोई ना कोई मर रहा है, तो ये जिम वालों की इज्जत पे आ गई है। ठीक है, कोच श्रेयस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।